आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कमलेश मसीह है। ज़िला कम्युनिटी मोबिलाइज़र बैतूल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे ज़िले में कुछ नवाचार किए गए हैं जिस पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये टीकाकरण का नक्शा आप देख रहे हैं, यह आशा और आशा पर्यवेक्षक के द्वारा बनाया जाता है और आशा पर्यवेक्षक अपने गांव के हिसाब से गांव में कौन सी चीज़, कौन से घर कहाँ पर है, कहाँ पानी की टंकी है, कहाँ कुआँ है, कहाँ आंगनवाड़ी है, कहाँ से सड़कें हैं, इस प्रकार से इस पूरे नक्शे को तैयार करती है और हर घर को एक नंबर देती है, एक क्रमांक देती है और उस घर के बाहर भी वो क्रमांक लिखा होता है और इस नक्शे में भी वो क्रमांक दर्शाया गया है। और उसी आधार पर जैसे ये टीकाकरण का नक्शा है तो 3 कलर की पिन वो लगाती है। जैसे लाल रंग की जो पिन जिन घरों में, जिन घर क्रमांक में लगी हुई है, वो ये दर्शाती है कि इन घरों में बच्चे टीकाकरण हेतु छूटे हुए हैं। येलो कलर की पिन ये दर्शाती है कि ये ड्यू बच्चों के घर हैं जिनको अगले महीने सत्र में टीका लगना है। हरे रंग की पिन ये दर्शाती है कि इस वर्ष में ये संपूर्ण टीकाकरण हो गया है। आदरणीय संतोष शुक्ला सर बैतूल में शाहपुर ब्लॉक के भयावाड़ी ग्राम में आए थे। उन्होंने इस ग्राम आरोग्य केंद्र में भ्रमण किया और ग्राम आरोग्य केंद्र में आशा पर्यवेक्षक और आशाओं से बात की कि इस नक्शे को आपने कैसे तैयार किया है और आपको इससे क्या फ़ायदा और क्या लाभ है। तब उन्होंने बताया बच्चों का चिन्हांकन करने में, ढूंढने में ये हमारे लिए आसानी है। आशा पर्यवेक्षक के माध्यम से, उनकी सहायता से जब ये पिन लग जाती है तो आसानी से हमको समझ में आता है कि कौन से घर में हमको जाना है, बच्चों को पहले बुला कर लाना। पर्यवेक्षक ने ये भी बताया कि कुछ आशाएं जो होती है वो तो काफ़ी पढ़ी लिखी है, कुछ आशाएं जो कम पढ़ी लिखी है और उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए बहुत आसान टूल है और जिसके माध्यम से हम आसानी से सारे बच्चों को पूर्ण टीकाकृत और संपूर्ण टीकाकृत कर पाते हैं। फिर आदरणीय डॉक्टर संतोष शुक्ला सर गाँव में गए और गाँव में घर को वेरीफाई करने गए तो उन्होंने देखा कि घरों में घर क्रमांक डले हुए हैं और वही घर क्रमांक जो हैं वो नक्शे में भी डले हुए हैं और ऐसे ही घर क्रमांक गांव के प्रत्येक घरों में डाले गए हैं और हर घर जो है वो घर क्रमांक से पहचाना जाता है। उसी नक्शे के अनुसार सर ने कुछ बच्चे वेरीफाई करे और देखे कि क्या इस घर के अनुसार जो इसमें पिन लगी हुई है उस अनुसार ये बच्चे को इसके पहले का टीका लगा है कि नहीं लगा है, और सर ने वैसे ही पाया और परिवार से सर ने बात भी की। इसके पश्चात सर गांव में और भी आगे गए। जो मीज़ल्स और रूबेला के जो दीवार लेखन आशा पर्यवेक्षक के द्वारा किया गया था उसको भी सर ने वेरीफाई किया। टीकाकरण चक्र के माध्यम से कैसे आशा लोगों से बात कर रही है, उनको समझा रही है कि अब 2.5 महीने का टीका कब लगना है, 3.5 महीने का टीका कब लगना है, तो वो भी सर ने देखा कि किस प्रकार से आशा कार्यकर्ता समझा रही है और सर ने भी परिवार के लोगों को टीकाकरण से संबंधित समझाइश दी। ऐसे ही HbNC का नक्शा, ANC का नक्शा और HbYC का भी नक्शा गांव में बनाया गया। फिर ये पूरे जो नक्शे जब एक जगह में लगते हैं तो आप उस ग्राम आरोग्य केंद्र में पहुंचकर बिना किसी कॉपी या रजिस्टर को देखे इन नक्शों को देखकर समझ जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में समस्या है, कौन से क्षेत्र के बच्चे छूटे हुए, कहाँ पर लाल पिन है, और आप इसके माध्यम से बहुत आसानी से उनके घरों तक आप पहुंच जाते हैं और उन बच्चों की आप काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और इस पूरा मॉडल विलेज बनाने के लिए, नक्शे बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, थर्माकोल शीट लगती है। एक शीट में लगभग 6 A4 साइज़ की शीट काट के निकाली जा सकती है। इसके लिए कटर लगता है और बड़ा चौड़ा सैलो टेप, थंब पिन लगती है, स्टील की एक स्केल लगती है और कुछ पेंट और ब्रश की ज़रूरत पड़ती है और ये सब के लिए लगभग 900 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। अगर आशा कार्यकर्ता इतना खर्च करके ये सामग्री खरीद कर अगर इस प्रकार से अपने गांव को तैयार करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने काम को आसानी से कर सकते हैं।